बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में काफी समय से पर्याप्त बारिश नहीं हो रही थी, जिसके कारण उस गांव में सूखा पड़ने लगा। गांव में सूखा पड़ने के कारण गांव के सभी लोग बहुत चिंतित रहने लगे। पानी के अभाव के कारण अब उनकी फसलें भी खराब हो रही थी। बच्चे बूढ़े सभी भूख प्यास के कारण अस्वस्थ रहने लगे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। उसी गांव में एक बहुत ही बुद्धिमान महात्मा रहते थे। गांव के सभी लोग निर्णय करते हैं कि महात्मा जी की सहायता ली जाए। यही सोचकर सभी गांव वाले महात्मा जी के पास जाकर अपनी समस्या को विस्तार से उनके सामने रखते हैं। महात्मा जी कुछ देर सोचकर गांव वालों से कहते हैं, आप मुझे एक हफ्ते का समय दीजिए, मैं आपको कुछ न कुछ समाधान बताता हूँ। गांव वाले महात्मा जी की बात से खुश हो जाते हैं और वहाँ से वापस चले जाते हैं। जब एक हफ्ता बीत गया तो गांव वाले फिर महात्मा जी के पास गए, लेकिन महात्मा जी ने अभी तक उनकी समस्या का कोई भी हल नहीं ढूंढ पाए थे। उन्होंने गांव वालों से कहा था कि अब तो आप सबकी मदद केवल ईश्वर ही कर सकते हैं। गांव वाले अपनी इस समस्या का कोई हल नहीं निकलता देख ईश्वर की शरण में जाने का निर्णय करते हैं और वे सभी अधिकतर समय भगवान की पूजा करने में लगे रहते हैं, ताकि ईश्वर उन सबकी बात सुन ले और उनकी परेशानी को दूर करे। कई दिनों के बाद उनके गांव में एक तेजस्वी सन्यासी आते हैं। वे गांव वालों से कहते हैं कि मुझे आपकी समस्या का पता है। अगर तुम अपनी समस्या का हल चाहते हो तो आज रात को सभी गांव वाले एक एक लोटा दूध गांव के पास वाले उस कुएं में बिना देखे डालेंगे और अपनी समस्या के निवारण के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। तो कल से तुम्हारे गांव में घनघोर वर्षा होगी और तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इतना कहकर वे तेजस्वी सन्यासी वहां से चले गए। गांव वाले अपनी समस्या का हल जानकर बहुत खुश होते हैं और सभी लोग रात के समय उस कुएं में दूध डालने के लिए तैयार हो गए। उन गांव वालों में एक बहुत कंजूस इंसान रहता था। उसने सोचा कि सभी लोग तो कुएं में दूध ही डालेंगे ही, अगर मैं दूध की जगह एक लोटा पानी डाल देता हूँ तो किसी को क्या पता चलने वाला है। रात को कुएं में दूध डालने के बाद सारे गांव वाले सुबह उठकर बारिश के आने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन मौसम में कोई भी बदलाव नहीं होता है और बारिश की थोड़ी सी भी संभावना नहीं दिखती है। बहुत देर तक बारिश का इंतजार करने के बाद सभी गांव वाले उस कुएं के पास जाते हैं और देखते हैं कि उस कुएं में पानी भरा हुआ था और कुएं में दूध की एक भी बूंद नहीं थी। सभी गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वह सभी समझ गए कि बारिश अभी तक क्यों नहीं हुई है, क्योंकि उस कंजूस व्यक्ति की तरह सभी गांव वालों ने भी यही सोचा था कि सब लोग तो दूध डालेंगे ही, मेरे एक लोटा पानी डाल देने से क्या फर्क पड़ने वाला है। इसी चक्कर में किसी ने भी कुएं में दूध नहीं डाला और कुएं को पानी से भर दिया। इस कहानी की सीख है कि इसी तरह की गलती हम भी अपने जीवन में जाने अनजाने में करते रहते हैं। हम सब सोचते हैं कि हमारे एक के कुछ करने से क्या होने वाला है या क्या फर्क पड़ने वाला है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है। अगर आप अपने देश, समाज और जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं या कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो खुद को बदलिए और सकारात्मक विचारों को अपनाएं। फिर देखिएगा सब कुछ ठीक होता चला जाएगा।